हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस क्लास 6 की बुक का चैप्टर 1 जो कि फूड के बारे में है। फूड हमें कहाँ से मिलता है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो उसके 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 6। चलिए देखते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 6 में क्या है। एक्टिविटी नंबर 6 पढ़ते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5। ये टेबल 1.5 है, दिया है कि इसमें बहुत सारे एनिमल हमें लिस्ट में दिए गए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट ऑल्सो गिवन। उनके सामने हमें दिया गया है कुछ के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कि वो क्या खाते हैं। फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब जो टेबल जो बाकी जो खाली हैं उनको हमें फिल करना है। चलिए बच्चों देखते हैं टेबल में क्या है। ये है हमारी टेबल 1.5। ये रही, इसमें एक तरफ दिया है सारे एनिमल्स के नाम और यहाँ पे हमें लिखना है कि वो क्या खाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ जैसे 2 के लिए दिए गए हैं। बफेलो क्या खाती है? घास खाती है। ऑयल केक खाती है। हे खाती है। ग्रीन खाती है। ठीक है बच्चों, ग्रास तो मतलब आपको पता ही होगा, घास होती है। ऑयल केक मतलब जैसे हम सरसों का तेल निकालते हैं बच्चों, तो लास्ट में उसका वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं ऑयल केक। देसी भाषा में उसको खल बोलते हैं। अब सरसों का तेल निकालेंगे तो भी निकलेगी, ग्राउंड नट का तेल भी निकालेंगे तो भी निकलेगी, किसी और सीड से भी हम तेल निकालेंगे तो भी वो वेस्ट बचता है। उसको हम अपने पालतू पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अपने घर में देखा भी होगा, अगर आप मवेशी या पशु भैंस वैंस रखते हैं तो। हे क्या होती है? हे बोलते हैं भूसे को, जो सूखी घास होती है उसको बोलते हैं हे। ग्रेन्स मतलब अनाज वनाज जो होता है सब वही है। आगे दिया है कैट। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स खाती है, जैसे चूहे, बर्ड्स को खा जाती है। जैसे बहुत बार देखा होगा अपने घर में भी, वो चिड़िया पे अटैक करती है, कई बार कबूतर पे अटैक करती है, तो वो छोटी छोटी बर्ड्स को भी खाती है और वो दूध भी पीती है। ठीक है बच्चों, तो अभी जो दिए हैं आगे उनके बारे में हमें लिखना है। रैट। रैट क्या खाता है? ये भी जो उससे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको खाता है, जैसे कीट हो गए और छोटे छोटे जानवर हो गए, उनको खाता है। रोटियां भी खाता है, यानी रोटियां मतलब ग्रेन खाता है। ठीक है बच्चों, अनाज भी खाता है। देखा होगा आपने, गेहूं की बोरी काट दी उसने, कहीं कुछ खाने पीने के सामान में घुस गया, काट दिया, कोई कपड़े खा गया, ये चीज़ें खाता है। लायन क्या खाता है? लायन तो पूरा नॉन वेज ही खाता है। नॉन वेज मतलब बाकी दूसरे एनिमल्स को खाता है। टाइगर। टाइगर भी दूसरे एनिमल्स को ही खाता है। ठीक है बच्चों, स्पाइडर क्या खाती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। बताओ बताओ बच्चों, क्या खाती है स्पाइडर? स्पाइडर के जाल में आपने देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट फंसे रहते हैं, जो उसके जाल में गया उसको फंसा लेती है और फिर वो उसको खा जाती है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए, कहीं आपको मकड़ी का जाला दिखेगा तो उसमें आपको कोई ना कोई इंसेक्ट फंसा हुआ दिख जाएगा। 1-2 दिन ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाउस लिजर्ड क्या खाती है? हाउस लिजर्ड मतलब जो हमारे घरों में जो छिपकली होती है वो क्या खाती है? वो भी इंसेक्ट ही खाती है। इंसेक्ट मतलब कीट वीट छोटे छोटे। काऊ क्या खाती है? काऊ वही जो बफेलो खाती है, घास खाती है, ऑयल केक खाती है, भूसा खाती है, ग्रेन्स खाती है। ह्यूमन बीइंग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स सब खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट भी खाते हैं। बटरफ्लाई, ये फिर से इंटरेस्टिंग है। बताओ बच्चों, क्या खाती है बटरफ्लाई? यस, आपने ज़रूर देखा होगा कि बटरफ्लाई हमेशा फूलों पे बैठी रहती है। तो फूल पे बैठ के बेटा वो उनका रस पी रही होती है। और फूलों के रस को क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा है ऊपर। यस, वेरी गुड, नेक्टर। फ्लावर्स का नेक्टर। क्रो।
कोए क्या खाते हैं, ये तो आपने देखा होगा। क्या खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट को भी खाते हैं कोए, कोई ग्रेन्स भी खाते हैं। आपने अगर रोटी डाली होगी कभी तो उसको भी खाते हैं, मतलब ग्रेन्स भी खाते हैं कोई, दूसरे इंसेक्ट भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। और भी जानवरों के एग्जाम्पल आप बर्ड्स के या किसी और एनिमल्स के एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं अपने मन से टेबल में। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये वाली एक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एक्टिविटी 7 क्या है देखते हैं, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5। टेबल 1.5 जो अभी अभी हमने बनाई वही है टेबल 1.5। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। उसमें जो एनिमल्स के नाम दिए हैं उनको हमें अभी जो बताएगा उस हिसाब से हमें ग्रुप बनाना है उनका। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं कैसे बनाना है ग्रुप। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। पहले ग्रुप में हमें उन एनिमल्स को रखना है जो केवल प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट के से बने क्या होते हैं, प्लांट के फ्रूट भी होती हैं, रूट भी होती हैं, ये प्लांट से कुछ और बन गए, सब्जियां हो गई, तो ये सब खाने वाले को हमें ग्रुप 1 में रखना है। ठीक है, आगे देखिए। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमें सीखा कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो केवल प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ऐसे भी कुछ एनिमल होते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, और भी होते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2। ऐसे जानवरों को हमें ग्रुप 2 में रखना है। ठीक है बच्चों, अब इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ये भी बच्चों हमें इम्पोर्टेंट मार्क करके अपनी नोटबुक में नोट करना है। जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, और जो केवल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपने ऐसे कुछ एनिमल्स देखे जो एनिमल भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। मिला ऐसा बच्चों कुछ आपको? यस, हमने टेबल बनाई है पीछे, उसमें आप देखिए ध्यान से कौन से ऐसे जानवर हैं। देखिए, बताइए मुझे क्या क्या है ऐसा, समझ में आया आपको? फॉर एग्जांपल क्रो है। क्रो जो दोनों खाता है, प्लांट भी खाता है और मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जानवरों को हमें रखना है ग्रुप 3 में, और इनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है बच्चों, ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है। हर्बीवोर्स उनको बोलते हैं जो केवल प्लांट खाते हैं, ठीक। कार्निवोर्स उनको बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, नहीं, जो एनिमल्स को खाते हैं और जो दोनों खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है बच्चों, तो आगे हमें प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6, जो टेबल 1.6 दी गई है ऐसे ही हमें टेबल बनानी है। एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। जैसे हमें दिखाया गया है वैसे ही 3 कॉलम बना के हमें इनको अलग अलग ग्रुप्स में लिखना है। जैसे हर्बीवोर्स में क्या थे, जो केवल प्लांट या उनके प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे पहला काऊ है, इसमें हमें और लिख सकते हैं, बफेलो लिख सकते हैं। और आप अपने आसपास ऑब्ज़र्व कीजिए बच्चों, आपको पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, वो सब हमें इस टेबल में लिखने हैं। ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, क्रो हो गया,
ये सब हमें इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये वही पहेली आ गई जो हमने पीछे इसने क्वेश्चन किया था। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। यदि आप टेबल 1.6 बना रहे हैं तो उसमें आप इंसानों को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? बताओ बच्चों, इंसानों कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इंसान सब खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? जानवर भी खाते हैं, कई लोग मीट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, वेजिटेबल्स ग्रेन्स वगैरह। तो इंसान तो सब खाता है, तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ओमनीवोर्स। यस करेक्ट बच्चों। तो आपको हर्बीवोर, ओमनीवोर और कार्निवोर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। सफिशिएंट फूड, हमें पता है बच्चों कि हम में से बहुत सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है। We need to find ways by which more food can be produced in country। हमें ऐसे उपाय पता करने होंगे, खोजने होंगे जिससे कि हम ज़्यादा भोजन का उत्पाद कर सकें, ज़्यादा भोजन हम पैदा कर सकें। That will not be enough, केवल ये ही पर्याप्त नहीं होगा। We will need to find ways, हमें ऐसे भी रास्ते ढूंढने होंगे टू एंश्योर दैट द फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, जिससे कि फूड हम सब को आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे की तरफ। आगे है बच्चों कीवर्ड्स दिए हैं, इनमें से हम ज़्यादा तो डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? बताया हमने इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स होता है पार्ट्स, उसके हिस्से, मतलब कोई जैसे सब्जी है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? उसके मसाले हैं, सब्जियां हैं, पानी है, ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब जिन चीज़ों से मिल के जो एक चीज़ बनती है वो उसके मेन चीज़ के इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। एडिबल मतलब जो खाने योग्य है। नेक्टर फूलों का रस। स्प्राउटेड सीड्स बताया था हमने, जो बीज अंकुरित हो चुके हैं। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर अभी अभी हमने पढ़ा है। हर्बीवोर जो केवल प्लांट्स खाता है, कार्निवोर जो केवल एनिमल्स खाता है, और ओमनीवोर जो दोनों खाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है मुझे बड़े ही आराम से आपने ये समझ लिया होगा। आगे देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। आगे बच्चों हमें दी है चैप्टर की समरी, मतलब इस चैप्टर में हमने ओवरऑल क्या सीखा उसकी समरी दी है। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने में तो आप इसका समरी पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट है बच्चा। कुछ बच्चे हैं आलसी जो नहीं पढ़ना चाहते, नहीं मेहनत करना चाहते, वो समरी पढ़ के भी काम चला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं समरी। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये बच्चों सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिवीजन है। तो पहला है कि हम भारत के विभिन्न हिस्सों में भोजन में भी भिन्नताएं आती हैं, मतलब बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, मतलब चेंजेस आते हैं। जैसे हम किसी अलग पार्ट में जाएंगे तो वहाँ अलग टाइप का खाना खाया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। अगला है द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे भोजन के मेन सोर्स, मुख्य स्रोत जो हैं, मेन मुख्य सोर्सेज जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, पढ़ चुके हैं 2 बार। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, जो कार्निवोर्स कहलाते हैं जो केवल एनिमल खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स। और एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, जो प्लांट भी खाते हैं और अदर एनिमल्स भी खाते हैं वो कहलाते हैं ओमनीवोर। तो चलिए बच्चों ये थी अपनी
चैप्टर की समरी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों एक डिफरेंट वीडियो में। इसके अगले पार्ट में हम पूरी एक्सरसाइज एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे हम चैप्टर फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।